आपका मेरे न्यू चैनल डिजिटल स्टोरी में स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाथी और एक आदमी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल में विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। उन जानवरों में एक बड़ा और समझदार हाथी भी था, जिसका नाम राजू था। राजू अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। जंगल के सभी जानवर उसका आदर करते थे और उसकी सलाह मानते थे। गांव के लोग भी राजू की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था और अगर कभी गांव में कोई परेशानी होती तो वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत गरीब था और उसकी हालत बहुत खराब थी। वह जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठा करता और गांव में उन्हें बेचता था। इसी से उसका गुजारा चलता था। एक दिन मोहन लकड़ियां लेने जंगल में गया। वहां उसकी मुलाकात राजू से हुई। राजू ने देखा कि मोहन बहुत दुखी और थका हुआ है। मोहन ने राजू को अपनी गरीबी और परेशानियों की कहानी बताई। राजू ने मोहन की कहानी सुनी और उसके प्रति सहानुभूति दिखाई। राजू ने मोहन से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मोहन ने हैरानी से पूछा, तुम कैसे मेरी मदद करोगे? तुम तो जंगल के राजा हो और मैं एक साधारण आदमी हूँ। राजू मुस्कुराया और बोला, मैं ताकतवर हूँ, लेकिन मेरे पास वह बुद्धि है जिसे मैं तुम्हारी भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। तुम रोज मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे तुम अपना जीवन सुधार सको। मोहन को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। अगले दिन वह फिर से जंगल में गया और राजू के पास पहुंचा। राजू ने अपने लंबे सूंड से एक बड़ी लकड़ी की गठरी उठाई और मोहन को दी। मोहन ने देखा कि वह लकड़ी काफी अच्छी थी और उसे आसानी से बाजार में बेच सकता था। मोहन ने वह लकड़ियां बेची और उससे उसे अच्छे पैसे मिले। वो खुश हुआ और अब हर दिन जंगल में जाकर राजू से लकड़ियां लेने लगा। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। गांव के लोग ये देखकर हैरान होते थे कि मोहन के पास इतनी अच्छी लकड़ियां कहाँ से आ रही हैं। एक दिन मोहन ने सोचा, ये हाथी तो मुझे मुफ्त में लकड़ियां दे रहा है, क्यों ना मैं उससे और ज्यादा फायदा उठाऊं। उसकी नीयत खराब हो गई। उसने सोचा कि अगर वह राजू को किसी तरह पकड़कर अपने कब्जे में कर ले तो वह उससे और भी ज्यादा काम करवा सकता है और उससे बहुत सारा पैसा कमा सकता है। मोहन ने गांव के कुछ लोगों को अपनी योजना बताई और उन्होंने मिलकर एक जाल तैयार किया। अगले दिन मोहन ने राजू को धोखे से उस जाल में फंसा लिया। राजू ने जब महसूस किया कि उसे धोखा दिया गया है तो उसकी आंखों में दुख और निराशा झलकने लगी। मोहन और गांव के लोग अब राजू को बांधकर उसे अपने खेतों में काम कराने लगे। राजू को दिन रात काम करना पड़ता था और उसे बहुत कष्ट होता था। वह सोचता था कि जिसने उसकी मदद की उसी ने उसे धोखा दिया। कुछ दिनों बाद जंगल के जानवरों ने देखा कि उनका प्रिय हाथी राजू जंगल में नहीं आ रहा है। वे चिंतित हो गए और उसकी खोज शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उन्हें पता चल गया कि राजू गांव में कैद कर लिया गया है। जंगल के जानवरों ने एक योजना बनाई और रात के अंधेरे में गांव पर हमला कर दिया। वे चुपचाप राजू को छुड़ाने में सफल हो गए। राजू अब आजाद था। उसने गांव के लोगों की तरफ देखा और बिना कुछ कहे जंगल की ओर वापस चल पड़ा। मोहन ने ये सब देखा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसने जिस हाथी ने उसकी मदद की उसी के साथ बुरा किया। मोहन भागा भागा राजू के पास गया और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो राजू, मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ बुरा किया। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। राजू ने मोहन को देखा और कुछ पल के लिए सोचा। फिर वह बोला, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना, विश्वास बहुत कीमती होता है। अगर तुम किसी का विश्वास तोड़ते हो तो उसे फिर से हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। मोहन ने सिर झुका लिया और उसने तय किया कि अब वो कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। राजू ने उसे माफ कर दिया और वापस जंगल में चला गया। मोहन ने अपनी गलतियों से सबक लिया और फिर से मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा।
कहानी का नैतिक ये है कि लालच बुरी बला है। हमें कभी भी किसी की मदद का फायदा नहीं उठाना चाहिए। विश्वास सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है और उसे बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। हाथी राजू ने हमें सिखाया कि सच्चाई और समझदारी से जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर हम लालच में आकर दूसरों को धोखा देते हैं तो अंत में हमें ही नुकसान होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।